हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और इसमें हम लोगों का टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग मीन से निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक हम निकालेंगे कि एज्यूम्ड मीन लेंगे और उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो वो उसके लिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं। एक्स क्या है, एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पर्सन मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो ये दो चीजें गिवन है। अब करना क्या होता है, एफ एक्स करना होता है। भाई एफ गिवन है तो एफ एक्स करना है। तो 15 7 जा 105, 25 इंटू 25 625, 35 इंटू 20 700। इस तरीके से आगे का भी मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे ऐड करके लिखना है। एफ के सारे नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। ये काम किसको करना है, आपको करना है। उसके बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करके फिर आप बताएंगे कि कितना आ रहा है। तो फटाफट इसको करिए। अब देखिए, f इंटू एक्स मल्टीप्लाई होने पे ये आना चाहिए, मैच कर लीजिए। सिग्मा f, इन सबको ऐड करेंगे 85 आना चाहिए, इन सबको ऐड करेंगे 3145 आना चाहिए। मीन क्या होता है हमारा, मीन होता है, मीन को हम बोलते हैं x बार, और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या फिर सिग्मा एफ, एन को सिग्मा एफ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती तो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो इसको आपने डिवाइड करा, इन दोनों वैल्यूज को रख के 37 मिल गया। नेक्स्ट कॉलम किसका है, डेविएशन का है, डी। इसमें करना क्या है, एक्स वाली जो कॉलम दिया हुआ है उससे एक्स बार माइनस करना है। तो 15 में से अगर आपने 37 माइनस करा, ठीक है, 37 माइनस का तो क्या मिला, माइनस का 22। इसके बाद 25 माइनस करा, 37 में 25 तो क्या मिलेगा 12, माइनस का 12। इसके बाद 35 में 35 माइनस 37 तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा माइनस का। इसके बाद 45 में से 37 माइनस करिए, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा प्लस का। इसके बाद 55 में से 37 माइनस करिए, 8 1 18 आ जाएगा। 65 में से 37 माइनस करिए तो 8, और 5 में से 3 गया 2, 28। मैच कर लीजिए इसको, हम भी मैच कर लेते हैं कि बिल्कुल सही है कि नहीं। माइनस 22 माइनस 12 माइनस 2 8 18 और 28। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करना है, f इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि हमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए f इंटू डी स्क्वायर चाहिए होगा सिग्मा में, सम में। तो f इंटू डी स्क्वायर, तो f वाला कॉलम हमारा ये है, d वाला कॉलम हमारा ये है। तो मतलब 7 का मल्टीप्लाई माइनस 22 में करिए तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14 और एक 15, यहाँ आगे लगा दीजिए माइनस का। फिर 12 से मल्टीप्लाई करिए तो अच्छा एफ डी स्क्वायर चाहिए। एक्चुअली करना क्या है, देखिए करना क्या है, इसमें और बड़ा नंबर आएगा। सबसे पहले डी स्क्वायर, अब आप इसको चाहे तो रफ में कर लीजिए, या फिर डी स्क्वायर का पहले कॉलम बना लीजिए, फिर एफ डी स्क्वायर का बना लीजिए। तो एक्चुअली डी स्क्वायर पहले करेंगे तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 22 का स्क्वायर इंटू एफ 7।
ठीक है, तो अगर हम ये पहला नंबर निकालते हैं 22 इंटू 22 क्या आएगा 484। अब इसमें मल्टीप्लाई जब आप 7 का करोगे 7 4 जा 28 8 58 8 28 29 31 32 33 तो आपको मिलेगा 3388। सही है 3388। अब ऐसे ही 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इंटू एफ क्या है 25। 25 चौके 100 10 कैरी फिर से 25 चौके 100 100 में अगर आप 10 ऐड करते हो तो क्या मिलता है 110। तो फिर से यहाँ पे 0 आ गया 11 कैरी हो गया। फिर 25 सिक्का 25 में 11 ऐड कर दीजिए 6 और 3 तो क्या मिल गया 3600 3600। इसी तरीके से ये पूरे निकालने हैं और फिर उन सबका सम करना है। तो फटाफट करिए। अब देखिए इन सबको हमने कैलकुलेट करके ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया 16360 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ हमारा है 85। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 192.5। क्या मिलेगा 192.5। अब देखिए इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना पड़ेगा तो लॉन्ग डिवीजन करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 192.5। अब पॉइंट के इधर वाला जो है उसको छोड़ दीजिए। अब 3 नंबर है तो पीछे से पेयर बनता है तो इन 2 का पेयर बन गया बचा केवल 1 तो 1 1 जा 1 ये कट गया। फिर हमने 2 नंबर उतार लिए 92 यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 2। अब कोई ऐसा नंबर लें ठीक है मल्टीप्लाई करें मान किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अब देखिए अगर मान लीजिए हमें 3 से ले जाना है 3 से ले जाना है तो हमें 3 यहाँ लिखना पड़ेगा तो क्या होगा 23 इंटू 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो आ जाएगा 69। अगर हम 4 टाइम्स ले जाएंगे मान लीजिए 24 इंटू 4 तो 4 चक्कू 16 4 दूनी 8 1 9 96 ज्यादा हो जाएगा। और अभी हमारे आगे नंबर बच रहे हैं, अगर आगे नंबर नहीं बच रहे होते तो हम यहीं पे इसको 4 जा ले जाते हैं। ठीक है अब देखिए इसको माइनस करिए 12 में से 9 गए 3 यहाँ बचा 8 में से 6 गए 2 बचा हमारा 23। ठीक है इसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ पे 3 प्लस कर दीजिए। जितना यहाँ जितने टाइम्स ले जाएंगे उतना ही ऐड करना पड़ेगा। अब ये नंबर बन गया आपका 26। ऊपर से उतार लिया आपने 2 नंबर तो आपके पास तो एक ही नंबर बचा है तो दूसरा नंबर कौन सा 0 कितनी भी उतार सकते हो जितनी आपको जरूरत हो। तो हमने 2 नंबर उतार लिए एक 5 और 0। ठीक है अब हम कितनी बार ले जाएं, अब हम ले जाते हैं अगर हम ले जाएं इसको 268 मतलब 8 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं तो अब 8 से मल्टीप्लाई करिए 8 8 जा 64 तो 4 आ जाएगा। फिर 6 कैरी 8 6 48 49 50 51 52 53 54 फिर 4 5 कैरी 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 तो हमें मिला 2144। कितनी बार ले गए 8 बार। अगर हम 9 टाइम्स ले जाते तो ये क्या होता, ये नंबर जो है बड़ा आ जाता है इस वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर से। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलता है, करने का तरीका तो हम सिखा देंगे लेकिन प्रैक्टिस से पता चलता है। इसको माइनस करिए 10 से 4 गए 6 यहाँ बचा 0 यहाँ बचा 206 बचा। ठीक है और यहाँ पे आप प्लस का 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 8 8 16 यहाँ आ जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा 276 आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 206। ठीक है तो एक्चुअली ये जो नंबर है हमारा ये नंबर इस नंबर से हमारा छोटा हो गया।
ठीक है। और अभी भी ये नंबर बच रहा है, अभी भी जब हम 8 टाइम्स ले गए थे तभी भी ये नंबर हमारा कुछ बच रहा था। तो हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि 13.9 इसको लिख दे कि 9 टाइम्स चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 13.9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको हम रब कर देते हैं। आप सीख गए लॉन्ग डिवीजन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आपको ये क्वेश्चन हमने करा है एक्चुअल मीन से। मीन कैसे निकालते हैं, मतलब जो डेविएशन निकालना था तो हमने मीन को माइनस करके निकाला था। अब अगर सेम क्वेश्चन को आप एज्यूम्ड मीन से करो, मतलब ये मीन मत निकालो, एक्स की ही किसी वैल्यू में आप एज्यूम्ड मीन ले लो। ठीक है, मान लो आपने एज्यूम्ड मीन हम ले लिया 45, ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन। अब आप यहाँ पे जो माइनस करोगे x माइनस एक्स बार, तो आप क्या माइनस करोगे, 15 माइनस 45, 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 45 माइनस 45, 55 माइनस 45, 65 माइनस 45, और उसके बाद प्रोसेस सेम है आगे की कॉलम का। तब आप निकाल के देखना कि आपका 13.9 आंसर आ रहा है कि नहीं। अब हम एज्यूम्ड मीन से डिस्क्रीट सीरीज निकालना, मतलब डिस्क्रीट सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हम बताएंगे एज्यूम्ड मीन लेके कोई दूसरा क्वेश्चन। आपका होमवर्क ये है कि आप यहाँ पे 45 एज्यूम्ड मीन ले लीजिए, 35 एज्यूम्ड मीन ले लीजिए, या 30 ले लीजिए। अपने आप मान लीजिए कि एज्यूम्ड मीन हमारा 30 है और उससे आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, तो आंसर आपका यही आना चाहिए। अगर आ रहा है इसका मतलब आपने सही किया है। अभी हम यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला भी बता देंगे, क्योंकि हम अब एज्यूम्ड मीन से निकालने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम फॉर्मूला आप इसके लिए भी अप्लाई, इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करके एज्यूम्ड मीन से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा। ये आपका क्या है, होमवर्क पार्ट है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 3। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज अनग्रुप डेटा एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब अब हम इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे x गिवन है और f गिवन है। ठीक है, तो x और f दोनों गिवन है। अब इसमें x जो है आपका, अब एज्यूम्ड मीन मेथड में x की वैल्यूज में से ही एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, चाहे अलग से कोई आप एज्यूम्ड मीन ले लीजिए। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया कि हमारा 12 है। अब इस वाले में जैसे जब आप मीन से निकालते हो तो आपको एक कॉलम f इंटू एक्स निकालना पड़ता है, पर इसमें f इंटू एक्स नहीं करना पड़ता। इसमें एज्यूम्ड मीन ले लिया। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, x है, x से a माइनस करना है, मतलब एज्यूम्ड मीन। तो 10 से 12 माइनस करेंगे, -2 आएगा। 11 से 12 -1 0। 13 से माइनस करेंगे 12 1 आएगा। 14 से 12 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना है, 4 1 0 1 4। ठीक है, इसके बाद f इंटू डी निकालना है, तो f इंटू डी, तो f इंटू डी क्या आ जाएगा, ये माइनस का 8, फिर माइनस का 16, इसके बाद 0 इंटू 22 0 आ जाएगा। 14 इंटू 1 14 आ जाएगा। 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। सिग्मा एफ डी ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। देखिए 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 26 हो गया। तो 26 से 24 माइनस कर देंगे तो 2 बच जाएगा। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद एफ डी स्क्वायर निकालना है। एफ डी स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 22 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 6 इंटू 12
72। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। 6 6 12, 12 और 4 16, 18, 8 1 कैरी, 1 2 3, 3 और 7 10 हो गया, और एक ये 11, 1 1 8। देख लीजिए सही करा है कि नहीं। 6 6 12 13 14 15 16 17 18, 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 और 7 10, तो आ गया 118। इसको भी मैच कर लीजिए आप लोग। और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो फटाफट इसको मैच करके वैल्यू पुट करिए। अब देखिए ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया था डी स्क्वायर निकाल लिया था, एफ इंटू डी निकाल लिया था, इसको ऐड कर दिया था। अब हमने एफ इंटू डी स्क्वायर निकाला, यहाँ 24 की जगह कोई और वैल्यू लिखी थी, तो आएगा कितना, 24 आएगा। 6 4 जा 24, ऐड करोगे तो 70 मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो 70/62 माइनस 2/62 का स्क्वायर। जब इसको 70/62 को सॉल्व करोगे तो 1.13 आएगा, और 2/62 को सॉल्व करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो 0.001 मिलेगा। अब इसको माइनस करके देख लीजिए। 1.13 से हमें माइनस करना है 0.001, तो यहाँ एक 0 लगा लीजिए। 10 में से 1 गया, 9, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1 और 1, तो हमें मिला 1.129। क्या मिला, 1.129। तो आपने यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन से करा, 1.129। पॉइंट के बाद वाले नंबर छोड़ दीजिए, पहले इस 1 को करिए, तो 1 1 जा 1 क्रॉस हो गया, प्लस 1 ऐड कर दिया, यहाँ आ गया 2, ठीक है। अब आपने 12 उतार लिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर 1 जा भी ले जाओगे, 2 है यहाँ पे आपका, अगर 1 जा भी ले जाओगे तो 21 1 जा 21, और यहाँ नंबर क्या लिखा है, 12 लिखा है। 0 बार तो ले नहीं जाओगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 नंबर और उतारने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने 9 तो उतार ही लिया। एक मिनट, 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है ना, 1 1 जा, तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। अब हम 2 नंबर एक साथ उतारते हैं, तो हमने 2 नंबर उतार लिए एक साथ, 9 0। अब आप देखिए कि हमने 2 नंबर 2 सेट उतारे हैं, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कितनी बार यहाँ पे 0 हमने लिखा है, इसका मतलब 2 0। अब हम कितनी बार ले जाए, अगर हम 5 बार ले जाते हैं, 5 टाइम्स ले जाते हैं, मतलब हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, तो मतलब हमारा यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो 0 5 टाइम्स हम ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब 205 को 5 से, वैसे तो 0 5 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 टाइम्स अगर आप ले जाते हो तो क्या लिखोगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कितना आया 1025। तो 1025 तो कम है, तो इससे ज्यादा बार ले जाएंगे हम। अगर हम इसको 6 टाइम्स ले जाते हैं, 206 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, तो क्या आ गया 1236। तो 1236, अभी भी कुछ अमाउंट बच रहा है, तो इसका मतलब अगर हम 7 बार ले जाएं, 7 से करके देखते हैं, 207 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 7 दूनी 14, ये वाला बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम 6 टाइम्स ले गए, ठीक है। तो 6 टाइम्स ले गए, तो हमारा क्या आया था 6 टाइम्स में, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ पे 8 में से 3 गए 5। तो अब इतना बचने की जरूरत, वैसे भी पॉइंट का 2 नंबर्स तक आपने निकाल दिए तो सफिशिएंट है। 1.07 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, 1.06 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आप समझे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पॉइंट लॉन्ग डिवीजन है, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनको छोड़ दीजिए, पॉइंट्स के पहले वाले नंबर्स का पेयर बनाते हैं, तो केवल 1 है, तो 1 1 जा 1 ले गए, फिर 1 और 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने 12 उतारा, जब आपने 12 उतारा, अब 2 में आपने कितने का भी, 2 में मान लीजिए अगर आपने 1 बार भी ले जा रहे हैं तो
21 इंटू 1 करना पड़ेगा तो 21 आएगा, और 21 12 से बहुत ज्यादा है, तो मतलब हमें 2 नंबर और उतारने पड़ेंगे, पर हमारे पास नंबर केवल एक ही है, तो 0 हम कितने भी उतार सकते हैं। तो 2 नंबर में हमने 9 उतार लिया और 0 उतार लिया। ठीक है, अब हमारा नंबर बन गया 1290 और यहाँ पे हमारा नंबर बन गया 2। ठीक है, अब हमने 0 उतारा है, तो 0 एक्चुअली यहाँ पे भी आएगा, मतलब दो सेट में नंबर उतारे, 12 उतारा और 90 उतारा है। एक सेट उतारते तो कुछ भी 0 नहीं आता, 2 सेट उतारे तो एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगाया हमने, तो 0 हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अब ये बन गया 20। अब 20, अब जितने से भी यहाँ पे आप लिखोगे जो नंबर, उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने 206 इंटू 6, 206 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 2 12, ये आ गया। ठीक है, 7 जा ले जाओगे तो इससे ज्यादा बड़ा अमाउंट बन रहा है, 7 जा करने पे 1449, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमने 6 टाइम्स लेगा। तो ये इसका तरीका होता है क्वेश्चन करने का। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन आप लोग सीख चुके होंगे, तो हम यहाँ पे आंसर लिखे दे रहे हैं 1.06। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने किया स्टैंडर्ड डेविएशन। हम लोगों ने पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा अनग्रुप डेटा के लिए। एक तो हमने नॉर्मल मीन से डेविएशन निकाल के और सॉल्व करा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक हमने एज्यूम्ड मीन वाला मेथड लगाया। अब डिस्क्रीट सीरीज में एक मेथड और यूज होगा, उसका नाम होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड कैसे यूज करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।